नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको बताने वाला हूँ वीआईपी नंबर्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वीआईपी नंबर्स जो लोग यूज़ करते हैं अपने कॉन्टैक्ट में, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार के रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं व्यक्ति के जीवन में। देखिए, नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होने लगा है। व्यक्ति जब सुबह उठता है तो अलार्म की आवाज़ एक नंबर को दर्शाती है। फिर नौकरी या बिजनेस या किसी भी अन्य कार्य पे जाने के लिए समय को देखना पड़ता है, वह समय खुद ब खुद नंबर है। और हर समय हमारे साथ हमारा फ़ोन, हमारा गैजेट, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा ट्रैवल करता है। जब भी कोई व्यक्ति हमें फ़ोन करता है या हम किसी व्यक्ति को फ़ोन मिलाते हैं या कॉल करते हैं तो हमारा नंबर उस व्यक्ति के स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, जो हमारे लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी लाइफ में हो रहे इवेंट्स को बहुत हद तक निभाता है, उसमें रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर में 111 का प्रयोग करते हैं, उस पर किस प्रकार के रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम इस विषय पर बात करेंगे। 111 इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर गुस्से में आ जाते हैं या उन्हें कई बार अपनी प्राउडी फीलिंग की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। 111 नंबर कहीं ना कहीं आपको अच्छे कांटेक्ट ज़रूर दिलाता है, गवर्नमेंट से दिलाए या रिलेशंस में कहीं दिलाए, लेकिन आपकी ईगो के कारण या आपके द्वारा की गई किसी एग्रेसिव कमिटमेंट के कारण खुद ब खुद आपका नुकसान भी करवा सकता है। 111 नंबर से हमें ख़ास तौर पर एक डिस्टेंस बनाना चाहिए। अगर आपका काम बच्चों को शिक्षा देने का है या नम्रता से बात करने का है, पोलाइटनेस का अगर आपका वर्क है, तो आपको 111 को अवॉइड करना चाहिए। ये नंबर्स आपको ईगो दे सकता है या आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं 222 नंबर की। जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में 222 नंबर्स होते हैं, यह नंबर आपको इमोशनैलिटी के बहुत उच्च स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। मतलब ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग, सॉफ्ट हार्टेड, जल्दी किसी की बात लग जाना, और कई बार ये नंबर व्यक्ति को इतना चालाक बना देता है, इतना चतुर बना देता है कि वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस का ध्यान ही नहीं रखता है, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिखाई देता है, जिसके कारण ये नंबर्स व्यक्ति को बहुत हद तक डिस्टेंस पे ले जाते हैं लोगों से। और ऐसे लोग ट्रैवल एक्सट्रीमली करते हैं, कई बार बिना वजह ट्रैवल करते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लाभ के ट्रैवलिंग में लगे रहते हैं। बोलते बहुत तेज़ हैं, फास्टली बात करते हैं, और साथ में कई बार एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं 333 नंबर की। 333 नंबर जो होता है, यह नंबर व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है और शिक्षा जगत के अंदर सफलता दिलाता है। व्यक्ति के अंदर टीचिंग एबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन कई बार यह व्यक्ति ज्ञान का घमंड या व्यक्ति को इतना हद तक ज्ञानी बना देता है कि वह सामने वाले के ज्ञान या सामने वाले की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जिसका अर्थ है हट हो जाता है ना। तो माइंड के अंदर एक तरीके से डोर क्लोज हो जाते हैं सामने वाले के विचार को स्वीकार करने के। इसके फलस्वरूप कई बार नुकसान किस तरीके के होते हैं इन नंबर से, ये लोग बिजनेस में काफ़ी नुकसान कर लेते हैं।
अपनी ही सलाह पे चलने के कारण काफ़ी नुकसान हो जाता है। दूसरे की सलाहों को मानते नहीं हैं, सुनते ज़रूर होंगे बट मानेंगे नहीं। तो ये आपके मोबाइल नंबर में है तो ये परेशानी कर सकता है। अब हम बात करते हैं 444 नंबर की। देखिए 444 नंबर एक ऐसा नंबर है जो नंबर अमूमन 90% प्रॉब्लम ही देता है, 10% केसेस के अंदर हेल्पफुल रहता है अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ अच्छी हो तो। 444 सबसे पहले आपको अचानक धन की हानि, अचानक झगड़ा होना, अचानक एक्सीडेंट होना, अचानक किसी दूसरे की प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, या अचानक आपके ऊपर ब्लेम जैसी स्थिति बना देता है, डिप्रेशन भी देता है कई बार तो, और एडिक्टेड बनाने की क्षमता रखता है, मतलब आपको किसी एडिक्शंस के अंदर ये ले जा सकता है। ख़ास तौर पर जिन लोगों का काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन ट्रैवलिंग में भी कई बार ये प्रॉब्लम्स कर देता है। तो 444 को भी अवॉइड करना चाहिए। ये नंबर आपको हर टाइम इल्यूज़न में रखेगा, परेशानी में रखेगा, डिस्टर्बेंस में रखेगा। अब हम बात करते हैं 555 के बारे में। देखिए 555 नंबर ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को अगर सपोर्ट करेगा तो इतना सपोर्ट करेगा कि वो व्यक्ति उस नंबर को छोड़ ही नहीं पाता है, और जब नुकसान करने पर आएगा तो भी वो व्यक्ति उस नंबर को छोड़ नहीं पाता है। 555 नंबर स्टार्टिंग सीरीज़ में काफ़ी फ़ायदा देता है। जब भी 555 नंबर को आप लेंगे तो शुरुआती समय में, मतलब साल 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, एंड वो स्लो पॉइजन की तरह आपके साथ काम कर रहा होगा। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा चालाक बनाएगा, सामने वाला व्यक्ति को ये लगेगा कि भाई ये व्यक्ति तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोचता है। आपको कई बार ब्लेम्स लग सकते हैं ठगी के कि भाई ये व्यक्ति ठग करता है, या आपके ऊपर झूठी कमिटमेंट का आरोप लग सकता है। इस तरीके की चीज़ें देता है, आपको बहुत ज़्यादा चतुर दिखाता है। सामने वाला सोचेगा कि बड़ा मतलबी इंसान है, सिर्फ मतलब के लिए हमें कॉल करता है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं करता। इस तरीके की फीलिंग्स आपकी डेवलप हो जाएंगी, और आपकी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में भी सेम इसी तरीके के इंसिडेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 555 नंबर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन लाइफ के अंदर देने लगता है व्यक्ति को, एक समय के बाद डिप्रेसिव बनाने लगता है, और पैसे के मैटर्स को लेकर परेशान काफ़ी हद तक रखता है। घुमाएगा, अच्छी वाणी ज़रूर देगा बोलने के लिए, स्नेह रखेगा, पोलाइटनेस आपको दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बिहेवियर को सामने वाले की नज़र में गलत साबित होते हुए ये नंबर बना देता है। चलिए अब हम बात करते हैं 666 नंबर के बारे में। 666 नंबर बहुत ज़्यादा पैसे की खोज, बहुत लग्जरी चाहिए, बहुत सी गाड़ियाँ चाहिए, बहुत सारी विमेंस से प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को, विमेनाइज़र बनने की भी संभावना होती है ऐसे लोगों की, और महिलाओं से नुकसान हो जाना, महिलाओं से बातचीत कई बार अच्छी ना होना, मतलब व्यक्ति बोलेगा, सामने वाले को लगेगा कि भाई बड़ा बदतमीज़ व्यक्ति है, या इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसे करके ये नंबर्स आपको नेगेटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे देने लगते हैं, और ये 666 नंबर आपका बाहरी पैसों का नुकसान भी करा देता है। और कई बार अब घर में जो फीमेल लेडीज़ होती हैं या जो डॉटर्स होती हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम ये देता है। बिज़नेस के अंदर आप कितना ही कमा लीजिए आपको उतना ही कम लगने लगेगा, और कई बार बहुत ज़्यादा गाड़ियों में खर्चे कराता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में हर चीज़ की करनी पड़ती है। चाहे उनका घर हो उसके काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस लेगा, कार मेंटेनेंस लेगी, रिलेशनशिप मेंटेनेंस लेंगे, इवन कोई भी चीज़ होगी उनकी वो सब लग्जरी लगेगी। नॉर्मल, नकली या कहते हैं सस्ता सामान ऐसे लोगों के हाथ लगता ही नहीं है। कोई बता भी देगा ना कि उस जगह मिल जाएगा, तो जैसे ही ये पहुंचेंगे वो कह देगा व्यक्ति ये तो अवेलेबल नहीं है बट इस ब्रांड का अवेलेबल है, काफ़ी बेटर है। तो पैसे इन लोगों को ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ये नंबर भी खास तौर पर अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 777 नंबर की। 777 नंबर स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 777 नंबर
किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा नंबर है, वो प्रयोग कर सकता है। गाइडेंस देने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा नंबर है। बट बिजनेसमैन आदमी को प्रॉब्लम देगा। बिजनेसमैन वाले के वर्कर नहीं टिकते, ऐसे नंबर वालों के वर्कर भाग जाएंगे, या जो बिज़नेस होगा उसमें कोई ब्रेक आने लगेगा, या किसी भी तरीके की रुकावट बिजनेस रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ में मेंटेनेंस ये नंबर नहीं रहने देता। अध्यात्म की तरफ खींचता है, आइसोलेशन की तरफ ले जाता है, और कई बार ऐसे लोग सेपरेटिव टेंडेंसी के हो जाते हैं, थोड़े रूखे स्वभाव के हो जाते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेले रहने में उनको मज़ा आता है। एजुकेशन में भी ये नंबर कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़कर व्यक्ति सिर्फ अपने में मग्न रहे, इस तरीके की प्रवृत्तियाँ डेवलप कर देता है। बिजनेस वालों को ये नंबर अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 888 नंबर की। 888 नंबर इन्फिनिटी का साइन दिखाता है, मतलब कि जब अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, ख़राब चलेगा तो बहुत बहुत ख़राब चलेगा। लेकिन अगेन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा नंबर है, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए बहुत अच्छे नंबर्स हैं ये। अगर आप किसी सोशल सर्विसेज में हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग मनी, ये नंबर आपको हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये नंबर लेकर अगर आप सोचें कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप कमा लेंगे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये नंबर कमाने नहीं देता, नेम फेम देता है। लेकिन ये 3 नंबर मिलकर आपको परेशानी देंगे अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे की कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं 999 नंबर की। 999 नंबर अगेन गवर्नमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है, और फोर्सेस वालों के लिए अच्छा है, आर्मी वालों के लिए अच्छा है, और अदर्स जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, फिज़िकल हार्डवर्क बहुत अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। रेस्ट ये नंबर्स एग्रेशन बहुत देता है, एक्सीडेंट भी बहुत देता है, ईगो भी ज़बरदस्त दे देता है इंसान को, और कई बार ये नंबर व्यक्ति को इतना ज़्यादा सिकनेस में भी ले जा सकता है, बीमार भी कर सकता है, जो उसको लॉन्ग टर्म बीमारी दे दे। तो लॉन्ग टर्म बीमारी में भी ये नंबर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। नो डाउट इसके साथ अदर्स कॉम्बिनेशंस भी आएंगे, बट 999 नंबर काफ़ी परेशान करता है 9। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारे ही नंबर्स में लगभग नेगेटिव पॉइंट बताएं, कुछ नंबर्स में अच्छा बताएं, तो क्या ये सारे नंबर्स ख़राब हैं? अगर मैं एक तरफ से हाँ बोलूँ तो जी हाँ, ये नंबर्स ख़राब हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 बार कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो वो परेशानी करता है। अमूमन 90% केसेस में करता ही करता है। जो कोई 10% केस ऐसे हैं जिन्हें ये सूट कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये नंबर कंपैटिबल होगा, इसीलिए ये वर्क कर रहा है। अदरवाइज जहाँ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कंपैटिबिलिटी नहीं होगी इन नंबर्स के साथ, देन ये नंबर स्लोली व्यक्ति को डाउनफॉल की तरफ लेते हुए आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि लोग बहुत सारे पेड VIP नंबर्स खरीदते हैं, कंपनियां भी अवेलेबल कराते हैं, लेकिन सोचना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, उन्हें अनुभव करना चाहिए। मेरी इस वीडियो के बाद में वह कनेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या आपके नंबर्स आपको ऐसा नुकसान दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर विचार बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।